मेरे चैनल के ज़रिए हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको उत्तराखंड की परंपरा, रहन सहन, खान पान और वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। आपने उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट और वहाँ के धार्मिक स्थलों पर तो बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन उत्तराखंड सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट और 4 धाम का ही राज्य नहीं है। वहाँ का रहन सहन, खान पान और खेती बाड़ी का तरीका भी बाकी राज्यों से अलग है, खासकर कि पहाड़ी इलाकों में। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी कैसे की जाती है। पहाड़ी खेतों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ जुताई बैलों से क्यों की जाती है, ट्रैक्टर से क्यों नहीं। यहाँ खेत सीढ़ीदार होते हैं क्योंकि पहाड़ों को काटकर ही किसी तरह खेत की ज़मीन तैयार की जाती है। इन्हीं खेतों को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि खेती के लिए ज़मीन तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी। खेतों के आसपास पत्थर देखकर ही आपको यह बात समझ आ रही होगी कि लोगों ने कितना पसीना बहाकर खेत तैयार किए होंगे। वैसे भी पहाड़ी लोग मेहनत करने में किसी से कम नहीं होते। पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति भी इतनी कठिन होती है कि अगर आपको जीना है तो पहाड़ में हाड़ तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी, और यही मेहनत खेत की जुताई के दौरान भी दिखती है। जो शख्स खेत जोतता है उसे हलिया कहते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि आमतौर पर हलिया अकेले ही दोनों बैलों, हल और जुए को अकेले ही लेकर खेत तक आता है। पहाड़ी खेती में अक्सर आपको बल्द, जुआ, मैं, हलिया, कस्सी आदि शब्द सुनने को मिलेंगे। इनके बिना खेती मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से पहाड़ी खेती में काम आने वाले उपकरण और वहाँ के खेती बाड़ी के तरीके के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। बल्द यानी बैल। खेत जोतने के लिए सबसे ज़रूरी बैल है, और ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है। दोनों बैलों को एक साथ जोड़ने में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही जुआ कहते हैं। ये रहा जुआ। इस जुए को जिस चीज़ की मदद से हल से बांधा जाता है उसे हलियूड़ा कहते हैं। पहले ये चमड़े का होता था, लेकिन उसे मेंटेन करना मुश्किल होता था, इसीलिए आजकल हलियूड़े अब रस्सी के होने लगे हैं। और ये रहा हल। इसी हल से धरती का सीना चीरकर उसमें बीज डाला जाता है, जो फसल के तौर पर हमारे सामने आता है। लेकिन सिर्फ खेत की जुताई कर देना ही काफ़ी नहीं होता। बीज डालने से पहले डल्ले फोड़े जाते हैं, जुलके उठाए जाते हैं, फिर मैं की मदद से खेत को समतल किया जाता है, तब जाकर बीज का छिड़काव होता है। आखिर ये डल्ले और जुलके क्या होते हैं, ये आपको बताते हैं। जब धान, गेहूं, जौ और मड़वे की फसल काटी जाती है तो उनकी जड़ें खेतों में ही रह जाती हैं और जुताई के समय ये निकल जाती हैं। इन्हीं को जुलका कहते हैं। जुलके को इकट्ठा करके जलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इन्हें नहीं जलाया गया तो गुड़ाई और निराई के समय दिक्कत होती है। पहाड़ी खेत भी 3 हिस्सों में बटे होते हैं। पहले हिस्से को तीर कहते हैं। तीर यानी खेत का वो हिस्सा जिसके बाद ढलान होती है, यानी फिर उसके नीचे दूसरा खेत होता है। दूसरे हिस्से को कनाला कहते हैं, जो खेत का ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला। तीर और कनाला में जुताई करना ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बैलों के लिए ये संभव नहीं होता कि वो बहुत किनारे तक जाए। इसीलिए हलिया को खूब ताकत लगाकर हल टेढ़ा करना पड़ता है, जिससे अच्छी तरह जुताई हो जाए। इसके बावजूद कुछ हिस्सा रह जाता है जहाँ जुताई नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ कस्सी से खोदा जाता है, जैसे ये महिला खुदाई कर रही हैं। पूरा परिवार खेती का काम कर रहा है। पिता हल चला रहे हैं, बेटा ट्रेनिंग ले रहा है, और जिस जगह हल नहीं चल पाया वहाँ कस्सी की मदद से माँ खुदाई कर रही है। ये सही है कि खेत में जुताई का काम आदमी ही करते हैं, लेकिन महिलाओं का रोल भी काफ़ी अहम होता है। जुलके उठाना हो, डल्ले फोड़ना हो या फिर बैलों के लिए न्यार लाना हो, ये सभी काम महिलाएं ही करती हैं। न्यार यानी घास। यही नहीं, धूप की वजह से खेतों में जुताई का काम सुबह से ही शुरू कर दिया जाता है।
खलिया घर से नाश्ता करके नहीं आते तो उनके लिए चाय और खाना बनाने का काम महिलाएं ही करती। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है। हर इंसान के चेहरे पर मास्क लगा है। पहाड़ों में खेत की जुताई के दौरान बैलों के चेहरे पर भी मास्क लगाया जाता है। इसे मुआल कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जिस दौरान खेत में जुताई का काम चल रहा है, उस दौरान बैल इधर उधर मुंह ना मारे। अमूमन खेत में घास भी होती है और अगर बैलों को मुआल नहीं लगाया जाएगा तो वो घास खाने के लिए इधर उधर चलेंगे। इससे जुताई का काम ठीक से नहीं होगा, इसलिए बैलों को मुआल लगाया जाता है। जुताई के दौरान थकाई तो बहुत होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में कदम कदम पर नेचुरल ब्यूटी है। अब जैसे यहीं देख लीजिए, इन खेतों के उस पार जो पहाड़ी है, उस पर बर्फ गिरी हुई है। बर्फ से ढका ये पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो बात हुई खेतों की जुताई और बुवाई की। कभी भविष्य में मौका मिला तो ये भी बताऊंगी कि जब फसल थोड़ी तैयार हो जाती है तो उनकी गुड़ाई कैसे की जाती है, तैयार फसल से अनाज कैसे अलग किया जाता है। फिलहाल तो आप लोग ये बताइए कि पहाड़ी खेती का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।